कृष्णा कुंज विहारी जय कृष्णा कुंज विहारी जय कृष्णा कुंज विहारी कृष्णा कुंज विहारी जय राधा हृदय विहारी जय राधा हृदय विहारी जय राधा हृदय विहारी जय राधा हृदय विहारी जय यमुना तीर विहारी यमुना तीर विहारी जय यमुना तीर विहारी जय यमुना तीर विहारी जय गोपी के जय विहारी जय गोपी जय विहारी जय गोपी के जय विहारी जय गोपी जय विहारी जय राधा राधा विहारी जय राधा राधा विहारी जय राधा राधा विहारी जय राधा राधा विहारी जय साई जय साई स्वाति विहारी जय साई स्वाति विहारी जय साई स्वाति विहारी जय कृष्णा कुंज विहारी कृष्णा कुंज विहारी राधा हृदय विहारी कृष्णं वन्दे नन्दकुमारं कृष्णं वन्दे नन्दकुमारं कृष्णं वन्दे नन्दकुमारं कृष्णं वन्दे
राधे श्याम गोपाला राधिका जीवन श्रीरंगा राधे श्याम गोपाला राधिका जीवन श्रीरंगा श्याम गोपाला राधिका जीवन श्रीरंगा श्याम गोपाला राधिका जीवन श्रीरंगा गंगा गोपाला हे ग श्याम गोपाला मनमोहन सुंदर श्रीरंगा हे ग श्याम गोपाला मनमोहन
एक साथ नामोच्चार करा. ओम श्री गणेशाय नमः. अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य श्रीभूतकौशिकऋषिः श्रीसीतारामचन्द्रो देवतः अनुष्टुप्छन्दः सीताशक्तिः श्रीमदहनुमानकीलकम् श्रीरामचन्द्रप्रत्यर्थे जपे विनियोगः अहिज्ञानं ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरदंशं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वदानमः नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारुणीकां मुखकमलबिल्ललोचनं मीलिताभं नानालङ्कारदीप्तं गगनमुद्गटामण्डलं रामचन्द्रं गिरिजाननं चरितं ब्रह्मास्त्रस्य शतकोटिगुणविस्तरम् एकैकमक्षरं पूजां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीपूर्णधनुर्बाणं पाणिं नक्तं चरान्तकं सुरलीलया जगत्रातुं महावीरभूतं विभुं रामरक्षा पठेत्प्राज्ञ पापग्नि सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु बालं दशरथात्मज कौसल्येयो यशो पातु विश्वामित्रा प्रिया श्रुति ज्ञानं पातु मुखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वा विद्यानिधि पातु कंठं वरदवन्दितः स्कन्दो दिव्यायुधः पातु भुजौ गणेशचारुकः करोति सीतां पतिं पातु हृदयं जामदग्निजित् मध्यं पातु वरदवंशी नाभिं जामवताश्रयः सुग्रीवे शक्तिः पातु शस्त्रिणी हनुमत्प्रभु उरुरघुत्तमा पातु रक्षायुधविनाशकृत् जाह्नवी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशशुभान्तकः पादौ विभीषणौ पातु रामोऽखिलाम्बभूः एतां रामलोकेतां रक्षाय सुकृती पठेत् सच्चरायुः पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योम चारिणः छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षिता रामनामकी रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मर नरो नलिप्यते पापेषु भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जेत्रेकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य तरसा सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहतान्य सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवायः स्वप्ने रामरक्षाभिमामरः तथानित्वान् प्रातः प्रबुद्धौ उद्गतौष्णः आरामकल्पवृक्षाणां विरामसकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमानसनप्रभुः करुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारो महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ फलदाशिनमुदान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रो दशरथसेतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षाय परिहन्तारौ श्रायेतानो रघुत्तमौ आर्तसज्जधनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुभनिशङ्कशन्दिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणा वग्रतः पति सदैव गच्छताम् सन्नद्धौ कवचीकटी चापबाणधरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथी शूरो
प्रमेय पराक्रमः इत्यादीनि जपे नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दुर्वादरश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं सुवन्तिनाभिर्देवै न ते संसारिणो नरः रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं पुनादिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणार्णवं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे कुजगन्नाथः पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कुजञ्जलं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्यकरुणाशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भजनं गोपीकानां भजनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिरता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामायास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्रम् राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम सतुल्यं रामनाम वरानने इति श्रीबुधकौशिकविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु लादुर्सारभावे भूवे वसन्ता सदा नमावे सत्कर्मयोगे वयकालभावे सर्वामुखी मङ्गलबोलभावे जय रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण राधे 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 आज के आनंद की जय आज के गीता सार ग्रुप में आप सभी भक्तों का भाविकों का सनातन धर्मियों का बहुत बहुत ऊंची गहराई से स्वागत स्वागत इसलिए कि आपके अंदर आपके भीतर जो भाव है वो भाव ग्रहण करें और इसी कड़ी में ये जो नाम देख रहे हो भागवत गीता ग्रुप,
ये भागवत गीता ग्रुप पिछले 1 वर्ष से 23 अप्रैल को शुरुआत हुई थी और आज 29 अप्रैल 2024 है। इसके मुख्य प्रणेता इस जिले के आपके सबके परिचित पुलिस अधीक्षक एसपी साहब माननीय रोहित मतानी जी है और उन्हीं के मार्गदर्शन में यह पूर्ण वर्ष भागवत गीता सार का सरल भाषा में पठन करने के लिए हमारे वक्ता, हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरुवर्य प्राध्यापक सुमंत देशपांडे, आपके परिचित डॉक्टर प्रकाश मालगावे जी जो निरंतर हमें इस ज्ञान मंचा से अवगत करा रहे थे, उनके सूक्ष्म उपस्थिति भी नमन करते हैं। साथ ही इस ग्रुप की क्या जरूरत पड़ी, भागवत की क्या जरूरत पड़ी और भागवत हमारे जीवन में महत्व है और उसके उस सार को अपने जीवन में कैसे व्यापन करना, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मुख्य सार है। मैं इस प्रणेता, इस मुख्य मार्गदर्शक, हमारे सबके संरक्षक जो हमारे धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ और जब बोलता हूँ कि हमने भागवत गीता का ग्रुप का एक हर सोमवार को हम लोग साथ पढ़ते हैं और 9वां अध्याय चल रहा, साल भर लग गए और उसके मुख्य मार्गदर्शक IAS ऑफिसर जो हमारे एसपी साहब है, तो लोग ताजुब होते हैं, उनको समय नहीं मिलता, फिर भी अपना समय निकालकर सुबह भंडारा से 6 बजे उठकर आज हमारे बीच पहुंचते हैं। 1 घंटे का निरंतर नियमित कार्य करना बहुत ही बड़ी एक बात है। मैं गीता सर ग्रुप के संजय तांडवी जी, सूरज छक्कानी जी से निवेदन करता हूँ कि इधर मंच पर आए, इधर साइड में आ जाए और हमारे प्रणेता मुख्य मार्गदर्शक रोहित मतानी से निवेदन करता हूँ, उनका स्वागत करेंगे। आपका अभिनंदन पहले जोरदार ताली की गुजारिश। यहाँ तो कड़ी थी और कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए हमारे देश में जो राममय वातावरण जो हुआ है, 500 साल को जो रामलला का मूर्ति का स्थापना आपने बड़े हर्षोल्लास से पूरे देश में मनाया है और हर दिल के अंदर में राम बसा है। हमारी संस्कृति है कि हर सांस के अंदर कृष्ण और राम बसे हुए हैं और यही हमारी सुंदरता है, हमारी संस्कृति है। इस संस्कृति और सुंदरता को बेहतर तुमसर तक फैलाने के लिए हर घर तक उसका अक्षत वितरण का कार्यक्रम हो, 22 जनवरी का या 17 अप्रैल की रामनवमी का पर्व हो, बहुत शानदार तरह से आयोजन किया गया था। अगर हम 4-5 साल पहले देखें तो केवल 4 या 5 लोग ही उसमें सम्मिलित होते थे, लेकिन आज गर्व की बात है कि बाकी युवाओं ने अपने कंधे पर भार लेकर इसको बहुत ही उज्जवल और बहुत ही प्रगाढ़ किया हुआ है और नियोजनबद्ध तरीके से किया हुआ है, पूरी शांति के साथ में पूर्ण कार्य किया हुआ है और ये सराहनीय है। भागवत गीता ग्रुप इस कार्य की सराहना करता है और हमारे मुख्य मार्गदर्शक चाहते हैं कि उनका अभिनंदन किया जाए इस कार्य के लिए। मैं 22 जनवरी का कार्यक्रम जो हमने यहाँ पर ही मनाया और जिसके मुख्य आयोजक के रूप में, सूत्रधार के रूप में श्री संजय खंडेलवाल जी हैं, मैं उनके टीम को यहाँ ससम्मान आमंत्रित करता हूँ।
पुजारी। इसी तरह 17 अप्रैल जो पूरे देश में राम लल्ला का जन्मदिन बड़े उत्साह से मनाया गया, वही कार्यक्रम का आयोजन तुमसर में बहुत नियोजित ढंग से किया गया। मैं पूरी टीम को, अमृत सानेकर जी, मनगढ़ी जी और आपके टीम को पूरे सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आए। रामनवमी समिति की ओर से मतानी साहब को ये मोबाइल आप आ जाइए ना, आ जाइए आप घर में आ जाइए, चतुर्थी आ जाइए ना। प्रमोद भैया आजा आजा आजा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जैसा कि मैंने बताया कि ये भागवत गीता ग्रुप के माध्यम से गीता सार का अर्थ हमारे जीवन पर और उस गीता सार का क्या महत्व और उस पर कैसे जीवन व्यापन करना चाहिए। एसपी साहब को ऐसा क्या लगा कि इस आयोजन का, इस मिशन को तुमसर नहीं, भंडारा नहीं, तुमसर और तुमसर से हम और भी जगह विस्तारित कर रहा हूँ। जैसा कि मैं बताया कि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और यह ग्रुप, यह गीता सार का व्यापक और दिशा में प्रचार होना चाहिए। इसलिए मैं, एक मेरे रिटायर्ड जज साहब है नागपुर, वहाँ पर भी उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि मेरे यहाँ पर मेरे एसपी साहब निरंतर आते रहते हो, 10-1 वर्ष से कार्य करते, तो बोले यार बहुत उपलब्धि बात है, हमको भी वो अवसर करवाइए। तो वो ग्रुप कुछ हमारे प्रकाश मालगावी डॉक्टर साहब हमारे नागपुर में रहते, तो वहाँ पर भी उस कार्यक्रम का विस्तार करके वहाँ पर भी इस ऐसे ही कार्यक्रम का निरंतर आयोजन होता रहेगा। 8 गीता के 18 अध्याय को 8 दिन में समझना बहुत कठिन है और वो हर श्लोक को हम लोग एक दिन में 3 या 4 ही श्लोक कर पाते हैं, समझ पाते हैं। ये इतना बड़ा सार हमारे समाज में ये उतना महत्वपूर्ण है। हमारे समाज की जो बुद्धि का या उनका आंतरिक कैसा विकास हो, उस गीतासार के माध्यम से हमारे जीवन पर और हमारे समाज पर क्या असर होना चाहिए, कितना महत्वपूर्ण है, ये हमारे मतानी साहब का एक मिशन है, एक धोरण है, एक कि उनकी बारे में, उनकी इस आशय के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में गीतासार के माध्यम में समाज में और यह जो हम आयोजन करते राम लल्ला के, इतना ही नहीं तो निरंतर कितने दिन चलना चाहिए जो राम लल्ला की जन्मोत्सव केवल और वो राम लल्ला का स्थापना दिवस नहीं, तो हमारे समाज में निरंतर इसका विस्तार कैसे किया जाए, इस पर मतानी साहब आपको भाषण करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
आज जो हर हफ्ते गीता सार का यहाँ पे डिस्कशन होता है, तो पिछले हफ्ते भी किसी कारणवश नहीं हो पाया और इस हफ्ते भी जो हमारे मार्गदर्शक है सुमन देशपांडे जी और प्रकाश मालगावे जी आज उपस्थित नहीं है। तो मैंने राणा जी से ऐसा अनुरोध किया कि जो हर हफ्ते यहाँ पर डिस्कशन होता है उसको आज भी हम लोग कंटिन्यू करें, क्योंकि जब ये भगवद गीता ग्रुप की हमने भंडारा में शुरुआत की थी तो उसका ऐसा मानना था कि वो एक डिस्कशन हो, एक प्रवचन ना हो, एक आपस में हमारे जो गीता को पढ़ने के बाद जो हमारे पास में जो मन में सवाल आते हैं वो एक दूसरे से हम लोग आम जिंदगी में कैसे उन सवालों का हमको उत्तर मिलता है, एक दूसरे से हम लोग चर्चा करके समझे। आज ऐसा ही एक दिन था जहाँ पर हमारे मार्गदर्शक नहीं है और मैं चाहता था कि हम लोग एक दूसरे से उस चीज़ को समझ सकें। गीता भगवद गीता ग्रुप की जो शुरुआत हुई वो भंडारा शहर में हमने की। आदरणीय हमने राजू सहजा जी है, रामविलास राणा जी है, हम लोगों ने मिलकर ये सोचा कि किस प्रकार से हम लोग जो हमारा समाज है उसमें जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है जो कि भगवद गीता है उसका हम लोग संदेश कैसे लोगों तक पहुंचाएं और किस प्रकार से हम लोग लोगों को प्रेरित करें कि भगवद गीता के आधार पर वो लोग अपना जीवन जी सकें। यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं और आज सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही सुंदर यहाँ पर भजन का कार्यक्रम हुआ। तो जिस प्रकार से यहाँ बच्चे भी मौजूद हैं और हम लोग अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें कुछ लक्ष्य लेके चलते हैं और उसको पूरा करने की हम लोग कठोर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, समय देते हैं, लेकिन जब वो समय आता है जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं और जब वो अंतिम घड़ी आती है, परीक्षा की घड़ी आती है, तो हम लोग बहुत बार रुक जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं और उस समय पे हम लोग ये सोचते हैं कि छोड़ देते हैं या नहीं करते। और ऐसे हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में और हमारे देश में भी, देश के जीवन में भी ऐसे बहुत सारे क्षण आए जब हमने जो कठोर परिश्रम किया उसमें आखिरी समय में आके हमने हार मान ली। और इसी चीज़ का जो उद्देश्य भगवद गीता देती है कि जब युद्ध की घड़ी आई तब अर्जुन ने भी अपने जो शस्त्र थे वो छोड़ने का बारे में सोचा और भावुक हो गए। और बहुत सारी चीज़ें उनके समय में, उनके जीवन में ऐसी चीज आई कि उनको अपने परिवार के जो परिवारजन थे उनके विरुद्ध उनको युद्ध करना था। ये जरूरी नहीं कि हमारे जीवन में भी वैसा ही कुछ क्षण आएगा कि हमें अपने परिवार के विरुद्ध, वो तो दिखाने के लिए एक बहुत ही ऐसी चीज़ हुई कि जो सबको समझ में आए। लेकिन हम सभी जिस चीज़ की हम लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और जब वो क्षण आता है तो हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे दुविधा आ जाती है जो हम लोग पीछे हट जाते हैं और हार मान लेते हैं। और बहुत बार परिश्रम करते करते ही हम बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे गतिविधियां होती हैं जो हमें पीछे रोक लेती हैं। ऐसे समय में हम अगर चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़े, हमारा परिवार भी आगे बढ़े और हमारा और सबसे ज़्यादा हमारा देश आगे बढ़े, तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने भगवद गीता को पढ़ें, सही तरीके से पढ़ें और उसको अपने जीवन में उतारें। इससे न केवल हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे बल्कि हमारा देश भी बहुत आगे बढ़ेगा। हमारे देश में आज बहुत सारे अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग जातियों में हमारा देश बटा हुआ है। बहुत सारे लोग ये प्रश्न भी करते हैं कि जो जातियों में बटा हुआ है और ज़्यादा बढ़ता जाए और अलग अलग पंथ, अलग अलग जातियाँ होने की वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा जो मुख्य ग्रंथ है वो पीछे रह गया है और इससे उस ग्रंथ का कोई नुकसान नहीं है, हमारा और हमारे समाज का ही नुकसान है। जब तक हम लोग भगवद गीता को नहीं पढ़ेंगे और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक हम एक समाज के रूप से हम लोग पीछे रहेंगे और एक विकसित भारत भी हम लोग नहीं बन पाएंगे। एक विकसित भारत बनने के लिए जरूरी है कि हम लोग कठोर परिश्रम करें
और कठोर परिश्रम करते समय परिश्रम किस प्रकार से करना है, और उस परिश्रम में जब हमें हार मिल जाए या फिर जब हम लोग आगे ना बढ़ पाए तो उन सवालों का हमें उत्तर कहाँ पे ढूंढना है। ये हमारे धर्म का ही नहीं, हमारे समाज का मुख्य ग्रंथ है और हमें उसको जरूर पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि आज जब हम लोग 2047 में विकसित भारत का सपना देखते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सबसे पहले ये समझ लें कि उस विकसित भारत में हमारा योगदान क्या रहेगा, क्योंकि 2047 में विकसित भारत बनने के लिए हमारा जो जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए वो हर साल में 13% का होना चाहिए, जो कि आज 7 से 8% का होता है। और 13% की जीडीपी ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो हमारे युवा हैं, हम सभी लोग हैं, हम लोग अपने भारत के जो ग्रोथ है उसमें हमारा पूर्ण तरीके से योगदान दें। और पूर्ण तरीके से योगदान देने के लिए सबसे पहले हम अपना जीवन सही तरीके से जी पाए और सही तरीके से पूरी तरीके से हम लोग कठोर परिश्रम कर पाए। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने इस ग्रंथ को समझें और उस ग्रंथ को समझते हुए हम लोग मेहनत करें, क्योंकि जब भी हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग परिश्रम करते हैं, हम लोग हार के जो डर होता है उससे रुक जाते हैं या फिर यही सोचते रह जाते हैं कि हमें हमारे उद्देश्य में जीत मिलेगी या हार मिलेगी या हमारा उद्देश्य पूरा होगा कि नहीं होगा। और भगवत गीता में हर अध्याय में शायद हर श्लोक के पीछे एक ही संदेश है और जो सबसे मुख्य संदेश है वो है निष्काम कर्म का। और निष्काम कर्म में यही बताता है कि हमें कर्म तो करते जाना है लेकिन कर्म फल की इच्छा नहीं करनी। भगवत गीता में बार बार ये कहा गया है कि हमें कर्म को नहीं त्यागना है, हमें कोई बहुत बड़ा योगी बनने के लिए कोई तपस्या नहीं करनी है, घर परिवार नहीं छोड़ना है, कुछ अगर त्यागना है तो वो कर्म फल की इच्छा है कि हमारा जो कर्म हम लोग कर रहे हैं उसका आगे जाके हमें उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वो कर्म फल की इच्छा को त्याग के हमें परिश्रम करना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम लोग उस संदेश को समझ सके और उस संदेश को अपने जीवन में उतार सके तो हम लोग निरंतर कर्म कर सकते हैं, निरंतर हम लोग परिश्रम कर सकते हैं और अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचे कि हमें उद्देश्य पूरा करना है, एक उद्देश्य जरूर बनाएं लेकिन उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसके बारे में हम लोग बार बार ना सोचते रहें। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें जो कर्म करना है, जो काम करना है, उसको हम लोग निरंतर करते रहें। और मेरा ऐसा मानना है कि जितना ज़्यादा हम लोग भगवत गीता को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका प्रचार करेंगे, हमारा जीवन सबसे ज़्यादा सफल होगा। भगवत गीता के ही जो 18वां अध्याय है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी का आखिरी समय होता है, तो भगवत गीता का 18वां अध्याय उसको पढ़ाते हैं। और बहुत ही विचित्र बात है कि जब किसी का अंतिम समय होता है और किसी ने अपने पूरे जीवन में भगवत गीता नहीं पढ़ी होती है और मृत्यु के समय पे, अंतिम समय पे जब उसको भगवत गीता पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनका दर्द है उसको शायद और बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको जिन्होंने पूरे जीवन में भगवत गीता नहीं पढ़ी होती है और अपना जीवन अपने हिसाब से जिया होता है, उसको कहीं ना कहीं 18वां अध्याय जब पढ़ते हैं उसके मन में गिलानी आती है और पछतावा होता है कि उन्होंने पूरे जीवन भर भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ी। और उसी 18वें अध्याय में ये लिखा है कि पूरे भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने बताया है कि योगी कौन है और किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए। और ऐसे बीच में बहुत सारी चीज़ें, ऐसे श्लोक भी आते हैं जब हम लोग पढ़ते हैं कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये सब तो हम नहीं कर सकते हमारे जीवन में, लेकिन 18वें अध्याय में उन्होंने बहुत सरल कर दिया और उन्होंने आखिरी में जाके ये बताया कि जो भी ये जो भगवत गीता में मैंने बताया है, जो भी इसका प्रचार करेगा या दूसरे लोगों को बताएगा, वही सबसे महान पुरुष है और वही श्री कृष्ण ने बोला कि वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग भगवत गीता में जो भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं वो नहीं भी कर पाए तो जो आखिरी अध्याय में लिखा है कि भगवत गीता का प्रचार करें और जितना हो सके
उतने लोगों को भगवत गीता के राह पे चलने की हम लोग प्रेरित करें। मेरा भी इसके बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि आपका इसके पीछे क्या उद्देश्य है, आप क्यों लोगों को बताना चाहते हैं, आप दूसरा चीज़ क्यों नहीं करते। तो मेरा ऐसा मानना है कि भगवत गीता को अपने जीवन में उतारना जितना ज़्यादा जरूरी है उतना ही जरूरी है और दूसरे लोगों को भगवत गीता के बारे में प्रेरित करना। आप जितना दूसरे लोगों को प्रेरित करेंगे, जितना दूसरे लोगों को समझाएंगे, उतना ही आप अपने जीवन में भगवत गीता को उतार पाएंगे। मैं आप सभी का अनुरोध करूंगा कि आप ज़्यादा नहीं तो अपने जीवन में अगर 10 लोगों को भी भगवत गीता पढ़ने में प्रेरित करते हैं और उनको खास करके जो युवा वर्ग है उनको प्रेरित करते हैं और उनको आप मोटिवेट करते हैं कि आप अपना जीवन भगवत गीता के हिसाब से जिए, डेली भगवत गीता पढ़ें। जो भी आप अपना काम कर रहे हैं, जो भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप अपना कोई भी जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ में इसको जरूर पढ़ें और जो भी काम कर रहे हैं उसको इसके हिसाब से करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि देश की प्रगति के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए आप अपना योगदान जरूर दे पाएंगे। धन्यवाद देता हूँ। और आज जो 22 जनवरी का जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान के आपने जो कार्यक्रम आयोजित किया उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। रामनवमी का भी जो कार्यक्रम आयोजित किया उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे राणा जी ने बताया, हालांकि मैं तो अभी जब से मैं तुमसर में हूँ तो भंडारा में हूँ और तुमसर भंडारा जिले में आता है, तब से तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े आयोजन यहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन जैसे राणा जी ने बताया कि पहले नहीं होते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक तरीके का रिवाइवलिज्म है। आप सभी के अंदर वो प्रेरणा आई है, तो मैं चाहूँगा कि उसी प्रेरणा के साथ आप लोग कार्य करते रहें। जो श्री राम प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम था, रामनवमी का कार्यक्रम था, उसके माध्यम से जो हमारे प्रभु श्री राम की जो मार्गदर्शन है उसको मैं चाहूँगा कि सभी लोग अपने जीवन में उतारें और उसके संदेश से सब लोग आगे बढ़ें। आप सभी को एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार से हर सोमवार को यहाँ पर भगवत गीता का जो सार का जो डिस्कशन होता है वो हमेशा निरंतर चलता रहे। हम लोग यहाँ पर रहें चाहे नहीं रहें, लेकिन आप लोग इस कार्यक्रम को हमेशा आगे बढ़ाते रहे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक मेरे से एक सबका आभार व्यक्त करते समय अभिनंदन करते हुए एक और अभिनंदन रह गया है। और मेरे को जो ऊर्जा मिल रही है तो साथ की तरफ से आती है, लेकिन उसके पीछे भी और एक शक्ति है जो निरंतर कार्य करती रहती है आपको तक मैसेज पहुंचाने का, जो आपका कल मैसेज मिला था। और इस सब कार्य के पीछे और एक व्यक्ति है, और राजू भाई साजिदा जी बहुत संत के माध्यम है। मैं उन्हें क्षमा प्रार्थी करता हूँ, मैं उनका तहे दिल से आप नहीं आप महाराज आपके लिए मैं नहीं, माला नहीं, सिर्फ वैसे ऐसी ही है, ऐसी स्वीकार कीजिए। और एक विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि अभी जैसे आज हमने राम रक्षा सूत्र का सुना, यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। जो भजन कार्यक्रम वो बहुत अच्छा लगा। हम लोग भंडारा में पिछले 18 वर्षों से सुंदरकांड कार्यक्रम कर रहे हैं। हर शनिवार को होता है हमारे यहाँ 7:45 को आह्वान शुरू हो जाता है, 8 बजे सुंदरकांड शुरू होता है। हमारा वार्षिक महोत्सव होता है दशहरे के पहले, दशहरे के बाद पहले शनिवार या दूसरे शनिवार को। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, वहाँ पर भी आप आके राम रक्षा सूत्र और आपके 10 मिनट का भजन और ये आप लेंगे। मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूँ, आप जरूर आइएगा। मैं राणा साहब को तारीख बता दूंगा, आप अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल के जरूर आइएगा। आप जो मैसेज डालते हैं सर उस सब लोग ग्रुप में हैं और आपका मैसेज पढ़ते जय श्री राम। तो इस आनंद के साथ में भगवान की आज जैसे आरती करते हैं, उसके बाद एक प्रसाद वितरण और उसके पास में एक थोड़ा जलपान वितरण भी है, सब ग्रहण करके ही जाएंगे, निवेदन करता हूँ। ठीक है, आइए। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कर्पूर गौरम
सभी भक्तों की जय। ये अमृत भी है बस। अरे नहीं पैसे लेके आ गया और आपको एक बड़ा फोटो लेने का है। आइए जैसे हम लाइन से खड़े हैं वैसे आ जाइए सर। आइए अमृत हो गया। आ जाओ ना, आओ मनगढ़ी जी, अब संजू भैया आओ ना ऐसे। ले लो ना, बिल्कुल ले लो। आप ले लो। एक मिनट सब लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौवन सत्या बंद हो, सर्वांतरण बंद हो, हो, भारत अखंड हो, हर हर महादेव। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सूरज भैया फोटो लो। नहीं आएगी इतनी, ले तो रहे बहुत लंबा होगा। आ जाओ थोड़ा पीछे। जय जय श्री राम। जाना नहीं।